दोस्तों सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये हमारे पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला प्लैनेट माना जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण इस ग्रह के पास मौजूद खूबसूरत रिंग्स है, जैसे सौरमंडल के सबसे यूनिक ग्रह की कैटेगरी में डाल देते हैं। इस ग्रह के डायमीटर की बात करें तो ये हमारे पृथ्वी से लगभग 9 गुना विशालकाय है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे गैसीय जाइंट क्यों कहते हैं, इट मीन्स ऐसा क्या है इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि यह प्लैनेट ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना हुआ है, जिस पर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है और यही कारण है कि इसे गैसीय प्लैनेट कहा जाता है। अब दोस्तों आपके मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर ही आया होगा कि क्या होगा अगर हमें इस विशालकाय ग्रह में छोड़ दिया जाए। इस ग्रह के अंदर जाने के बाद हमें क्या दिखेगा। दोस्तों ये सवाल जितना ज्यादा पेचीदा लग रहा है, असल में इसका जवाब उतना ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का भंडार है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सैटर्न, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह हमारी जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक भी होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं एक अनोखी यात्रा की तरफ। सैटर्न पर जाने के लिए आपको इसके रिंग सिस्टम से होते हुए गुजरना पड़ेगा, और हम आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा विशालकाय है। शनि ग्रह के बाहर बना ये रिंग स्ट्रक्चर करोड़ों छोटे छोटे रॉक और आइस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये सभी पार्टिकल स्पेस में ऐसे ही सर्कुलर एक्टिविटीज करते रहते हैं। अब जैसे जैसे आप सैटर्न की तरफ जाएंगे आपको ग्रेविटी बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे हमारे पृथ्वी पर होता है, क्योंकि सैटर्न का ग्रेविटेशनल फील्ड पृथ्वी की तुलना में मात्र 7% ही ज्यादा है। तो आप उसी गति से इसकी तरफ बढ़ेंगे जितनी कि हमारे पृथ्वी पर बढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप सैटर्न के सरफेस की ओर बढ़ते जाएंगे, जहां पर आप थोड़ी देर में अमोनिया क्रिस्टल्स के सफेद बादलों के पास पहुंच जाएंगे, जहां का टेम्परेचर आपको कंप्लीटली फ्रीज कर सकता है। -130 डिग्री सेल्सियस का तापमान मानव का शरीर नहीं सहन कर सकता है। अमोनिया गैसेस के बादलों को पार करने के बाद अब आप इसके दूसरे लेयर में पहुंचना शुरू करेंगे, जो पूरी तरह से एक गहरे और भूरे रंग की होती है, जो कि अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड के मिश्रण से बनी होती है। यहाँ पर आप 3 से 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस करेंगे। अब जैसे जैसे आप इसके और ज्यादा अंदर जाते जाएंगे, इसका तापमान पहले की तुलना में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगेगा, लेकिन फिर भी -100 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम ठंडा है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस ग्रह के और ज्यादा अंदर जाते जाएंगे, आसपास का एटमॉस्फेयर भी काला पड़ता जाएगा, जिसके कारण आप अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डरावना लगे। यहाँ पर चलने वाली हवाएं 1770 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जो कि काफी ज्यादा भयानक मंजर होता है। और इस हवा के गति को देखकर आपको महसूस होगा कि सैटर्न पर चलने वाली हवाएं बाकी के ग्रहों की तुलना में काफी ज्यादा तेज है। अब जहां तक आपने देखा, इससे आपको यह अंदाजा लग ही चुका होगा कि बिना स्पेस सूट के मनुष्य सैटर्न तो क्या स्पेस में भी सरवाइव नहीं कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा कारण वहां पर मौजूद वातावरण, जो कि पल पल में बदल जाता है। अब आप सैटर्न का ही हाल देख लीजिए। इतनी तेज हवाएं चलने पर कोई इंसान नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स वाले सरफेस पे ही खड़ा होता है तो वो भी आराम से उड़ सकता है, या फिर कह लीजिए कि हवा उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाएगी। लेकिन जैसे ही हम सैटर्न के अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद जब आप दूसरी लेयर के सफर को खत्म करते हैं, जो कि लगभग 140 माइल्स है, इसके बाद आप भयानक काले बादलों के बीच प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप पूरी तरीके से घबरा सकते हैं, जहाँ पर लगातार नॉन स्टॉप हजारों की संख्या में हर सेकंड बिजली कड़कती रहती है। और ये मंजर वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक होता है, क्योंकि आपको अपने चारों तरफ मौजूद बादलों में कड़कती हुई घनी और भयानक बिजलियों के अलावा लिटरली कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जब आप इस प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो प्रेशर भी लगातार बढ़ता जाता है, यानी कि जिस जगह से आपने सैटर्न की यात्रा की शुरुआत की थी, अब उसकी तुलना में यहाँ पर प्रेशर 10 गुना तक बढ़ चुका होगा, और आगे भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर तो हमारी मौत डेफिनेटली होने वाली है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जहां आपने अपनी शुरुआत बेहद ही ठंडे टेम्परेचर से की थी, अब आप बहुत ही भयानक और गर्म तापमान को झेलने वाले हो, जिसके बाद आप 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंच जाने वाले हैं। यहाँ पर प्रेशर और ज्यादा भयानक होगा,
इसके बाद धीरे धीरे आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर गर्मी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विफाई हो रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके आसपास का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा थिक हो चुका है, जो आपके आगे बढ़ने की गति को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब इसके बाद से 20,000 माइल सैटर्न के अंदर जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर मेटालिक हाइड्रोजन मौजूद होगी, जिसका प्रेशर 2 मिलियन एटमॉस्फेरिक होगा, जहाँ के टेम्परेचर को तो सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 9,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा। यहाँ पर हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम सूर्य जैसे किसी स्टार के अंदर की यात्रा कर रहे हैं। अब ऐसे ही सफर करते करते आप सैटर्न के 35,000 माइल्स अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर आपको पत्थर, बर्फ और आयरन की मोटी सतह दिखेगी, जो हमारी अर्थ से करीब 2 गुनी बड़ी होगी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी ये एडवेंचरस जर्नी खत्म होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पहुँचने के काफी समय पहले ही हमारी मौत हो चुकी होगी। लेकिन रियलिटी यही है कि आज तक हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही कोई ऐसा स्पेस सूट है जो कि इतने भयानक टेम्परेचर में भी खुद को सरवाइव कर पाए। लेकिन हमने कल्पना शक्ति के आधार पर आपको सैटर्न की यात्रा करवाई। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि नासा ने एक ऐसा स्पेस सूट बना लिया जो कि इतनी भयानक कंडीशन में भी खुद को सरवाइव कर सके और आपको शनि ग्रह पर जाने का मौका दिया जाए, तो क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।